नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडुटेरिया वॉल्यूम 1 के प्रैक्टिस सेट 11। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करा ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट करें, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की थी? तो ये महाराष्ट्र सरकार। ये जो प्रोजेक्ट प्लेटिना है आपका प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण में जो शुरू किया गया था वो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना। नेक्स्ट करा है कि भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट करा है कि फसलों के नुकसान हेतु किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये है आपका गुजरात। नेक्स्ट करा है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये है आपके मारिको लुकास रिजनेवेल्ड। ठीक है। नेक्स्ट करा कि किस राज्य की मशहूर मिर्च खोला मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका गोवा। नेक्स्ट कह रहा है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और किन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित की गई है? तो ये उपरोक्त में से सभी है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट कह रहा है कि खनन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो देखिए, जो खनन क्षेत्र द्वारा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ हुआ है वह है आपका सत्यभामा पोर्टल। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है? तो ये आपका 3.3%। नेक्स्ट कह रहा है कि बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार का कर्ज जीडीपी का कितना परसेंट है? तो ये आपका 48.70। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाला बिहार का जिला कौन सा है? तो ये आपका जहानाबाद। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किया है? तो नाम से ही लग रहा है फतह उर्दू शब्द है आपका, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आईपीएल 2020 में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो ये है आपका जोफ्रा आर्चर। ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो ये आपका कह रहा है कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 का परीक्षण की सुविधा शुरू या प्रारंभ की है? तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका दिल्ली। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 वार्ता सैन्य समझौता का नाम क्या है? तो यह है आपका बेका। फिर आगे कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च की सीमा में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 2020 में आपका बढ़ोतरी कर दिया गया है 10% का, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10% वृद्धि होने से क्या हुआ है कि अब ये आपका खर्च करने का कैपेसिटी हो गया है 30,80,000। ठीक है, 30,80,000 जो है वो खर्च किया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो यह आपका 74%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट करा है कि हरिथा हरम कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? तो यह है आपका तेलंगाना। फिर करा हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके रस्किन बॉन्ड है। ठीक है। नेक्स्ट करा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 9 जनवरी। ठीक है। आगे चलते हैं। तो करा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कितने सदस्य अनिवार्य रूप से दलित समाज के होंगे? तो इसमें 1 होंगे। ठीक है। आगे आते हैं, आपका 21 हो चुका है। अब आते हैं 22 में। कह रहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये हैं आपके कुलदीप हांडू। आगे चलते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो ये आपका 168वां है। नेक्स्ट कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये है आपका मणिपुर। नेक्स्ट कह रहा है कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग FTII के नाम से भी जानते हैं, पूछ रहा है कि उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं शेखर कपूर। नेक्स्ट
करे 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका लक्षद्वीप। आगे कह रहा है कि कांग सावती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट कह रहा है कि लोम्बोक जल मरुमध्य जो है, जलड़ मरुमध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो लोम्बोक आपको देखेंगे तो आपका बाली और लोम्बोक का है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जल धारा है? तो इसमें देखिए गर्म जल धारा आपका ब्राज़ील का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस वन में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वृक्ष आपका पाया जाता है पर्वतीय वन में। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं मतलब आपको गलत बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका है मुसावी खान जो है वो लौह अयस्क, सही है। फिर कह रहा है होमस्टेक खान जो है वो सोना का है, सही है। फिर देखिए आपका ये बेलाडीला खान जो है ये भी लौह अयस्क से है। फिर कह रहा है कालगुरली खान, ये आपका कालगुरली खान जो है वो आपका बॉक्साइट से नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है, ये बल्कि आपका सोना से संबंधित है, ये सोना का खान है यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका सोना। और ये आपका पड़ता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चीज़ हो गया गलत, तो मेरा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा उसके अनुसार आपका डी। ठीक है, आगे आते हैं। 32 का है नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका हेलोफाइट। नेक्स्ट करें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें सही बताना है। तो आप देखेंगे इसमें सही सुमेलित, तो इस सब का सब इसमें सही नज़र आ रहा है। ठीक, आगे आते हैं। कह रहा है 34 की भू मध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो भूमध्य सागर आपका अटलांटिक महासागर से जुड़ता है जिब्राल्टर जल संधि द्वारा। ठीक है, आगे कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया के निम्नलिखित देशों में कौन सा एक भूमि परिबद्ध, जिसको लैंड लॉक्ड देश भी बोलते हैं, तो इसमें बताना है कौन सा है? तो इसका है लाओस। नेक्स्ट करा है इनमें से कौन सी ऋतु भारत में सर्वाधिक चक्रवातीय गतिविधियों से संबंधित मौसम है? तो यह है आपका शरद ऋतु। नेक्स्ट करा है जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है? तो जैव आवर्धन का मतलब होता है कि आपका जीवों में पीड़कनाशियों का मात्रा बढ़ जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं जैव आवर्धन। तो ये है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कधारियों की मात्रा बढ़ जाना ही आपका जैव आवर्धन कहलाता है। ठीक है, आगे कह रहा है 38 क्वेश्चन। देखिए यहाँ नहीं बल्कि हम लोग इसको यहाँ डायरेक्ट मैच करते हैं। ठीक है, यहाँ आते हम लोग, तो कह रहा है कि ई जो है उसको किस लिए यूज करते हैं हम लोग? तो मस्तिष्क के जांच के लिए। फिर ईसी जो है, ईसीजी आपका हृदय के लिए होता है। फिर ईओजी है, ये आपके आँख से संबंधित है। और ईएमजी है वो मांसपेशी से। तो आपका सीरियली है ए का 1, बी का 2, आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो ये आपका चूहा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ताना काट आमतौर से किसे प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ताना काट आपका गन्ना में होता है। नेक्स्ट कह रहा है 41 आते हैं। ये बोल रहा है कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह किससे प्राप्त होती है? तो कुनैन आपका आवृत्ति बीजी पादप से होती है। ठीक है, नेक्स्ट कर है निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो सबसे छोटा है आपका स्टेपीस। ठीक है, नेक्स्ट कर है कि पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो देखिए जब पित्ताशय में पथरी हो जाएगा तो आपका वसा जो है वो नहीं पाचन हो पाता है अच्छा से, तो डिफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। करें 44 की पौधे में लचीलेपन निम्नलिखित में से किस अस्थायी उत्तक के कारण होता है? तो ये आपका कोलेन काइमा के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल हमको सही कथन इसमें चूज करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं। कह रहा है कि नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे को जिम्नोस्पर्म कहते हैं, सही है। फिर कह रहा है कि फलों के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को एंजियोस्पर्म कहते हैं, ये दोनों सही है। तो आपका कथन ए और बी सही, ऑप्शन सी बता रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है?
तो ये आपका ऑर्थोपोडा है। नेक्स्ट कह रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका चक्कर लगाते रहता है, और नाभिक में कौन कौन सा पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखिए आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन सी पे है। आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 48 कह रहा है परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम किस सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा अफबाउ का सिद्धांत, अफबाउ लॉ है। नेक्स्ट कह रहा है कि MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण क्या है, तो देखिए O2 का कितना होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का केवल तो होता है -2, तो जब Mn का निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा X अगर मान लेते हैं Mn का, तो ये हो जाएगा आपका -2 का 2 परमाणु हैं, तो इसका हो जाएगा 2, और इधर आपका ऑक्सीकरण न्यूट्रल हो जाता है, तो ये हो जाएगा कितना, X को ये 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये 2 गुना 2 यहाँ लिखाता है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, तो इधर लाएंगे तो प्लस का 4 दे देगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन पोटेशियम का अयस्क नहीं है, तो इसमें जो क्रायोलाइट है वो आपका पोटेशियम का नहीं है, क्रायोलाइट आपका सोडियम का है। ठीक है, चलिए Na का है। आगे आता है क्वेश्चन 51 कि किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज या रेल के डिब्बों के पुर्जों के काम में लिया जाता है, तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम। चूँकि एल्युमिनियम लाइटली होता है तो उसको हम लोग हवाई जहाज में भी यूज किया जा सकता है उसका मिश्र धातु बनाकर। ठीक है, चलिए 52 का निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो ये आपका ढालवा लोहा में सबसे ज़्यादा होता है कार्बन। फिर कह रहा है गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन कौन सी है, तो देखिए ऑक्सीजन के साथ में गोताखोर जो है वो हीलियम को ले जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनने के क्या कारण है, तो जो बुलबुला के रूप में निकलता है वो आपका होता है CO2 गैस। ठीक है, आगे कह रहा है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि समतल कोण का मात्रक क्या है, तो देखिए जब समतल कोण का बात करेगा तो हो जाएगा आपका रेडियन। ठीक, और जब आपका ठोस कण का पूछेगा तो उसका जवाब हो जाएगा आपका अस्ट्रेडियन। ठीक है, तो समतल हो गया इसका रेडियन सही जवाब। ठीक, आगे आते हैं 57 कह रहा है कि किसी तरल की श्यानता को मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो ये आपका विस्कोमीटर होता है, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हर्ट्ज। नेक्स्ट कह रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या चीज़, तो वो अल्फा बीटा और गामा तीनों का तीनों करेगा, तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अच्छा, आगे आते हैं 60 कह रहा है कि किसी अर्धचालक को प्रतिरोध गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोधकता आपका गर्म करने पर घट जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है कब, तो ये धातु में होगा, जितना ठोस चीज़ रहेगा उसमें ध्वनि का वेग उतना ही ज़्यादा होगी। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है जैव विविधता, आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन एक वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसमें देखेंगे तो एक मेरा ऑप्शन है ऑर्गन, जो कि एक न्यूट्रल गैस है, तो इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 64 कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्न में से कौन सा वन का स्वर्ग नहीं है, तो वन की तरह देखेंगे तो आपका जो पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके वन के श्रेणी में नहीं आती है। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सी है, तो इसमें सबसे लंबा है आपका सिकोया। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तो ये आपके वंदना शिवा हैं। फिर कह रहा है कि भारत में बीमा क्षेत्र का विनिमय कौन सी संस्था करती है, तो ये आपका IRDA है। नेक्स्ट कह रहा है दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, तो नाम से ही लगेगा कि आपको वैसी मुद्रा जो आसानी से नहीं मिल सके, तो देखिए आपका ऑप्शन डी है, आसानी से सुलभ ना हो। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय आय होती है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो उत्पादन कार्यों का जितना उत्पादन होता है उसका योगफल होता है आपका राष्ट्रीय आय। 70 कह रहा है कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो ये आपका बॉम्बे है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट
71 का है संतुलित विकास का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो ये आपके रेगनर नकर्स हैं। नेक्स्ट कर है भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन कौन से हैं? तो आपके दिल्ली और पुदुचेरी के हैं। ठीक। नेक्स्ट कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो ये अनुच्छेद 326 है। नेक्स्ट कर रहा है संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो ये आपका इसमें पूछ रहा है, तो देखते हैं। एक नंबर स्टेटमेंट कर रहा है कि ये जो है संसद का सत्र आहूत करना इसका काम हो सकता है, तो ये सही है। ठीक है। फिर कर रहा है संसद का सत्रवासन करना, ये भी हो सकता है। फिर कर रहा है यह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह लेना, तो ये आपका नहीं हो सकता है राष्ट्रपति। फिर आपका अध्यादेश जारी करना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए जो इसका राष्ट्रपति का विधिक सलाहकार चूंकि अलग से मिला रहता है इसलिए उच्चतम न्यायालय से वो नहीं लेंगे, तो इस तरह से ऑप्शन मेरा 1, 2 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 75 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है। तो देखिए यहाँ 74 क्वेश्चन से हम आपसे एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको कमेंट करना है कि आपको बताना है कि राष्ट्रपति का जो है वो विधिक सलाहकार कौन होता है। विधिक सलाहकार जो होता है उसको कमेंट करना है। 75 कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, मतलब आपका गलत बताना है ऑप्शन। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, एक ग्राम पंचायत में हो सकता है। फिर कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होगी, ये भी हो सकता है। फिर कह रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, तो ग्राम पंचायत है तो वहीं होगी। फिर कह रहा है ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होगी, चूँकि ये ग्राम पंचायत है तो ये आपका प्रत्येक ग्राम में नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन डी जो है वो गलत है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किस चीज़ से? तो ये आपका पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है प्रशासनिक अधिकरण से, फिर अखिल भारतीयों की सेवाओं से, ये भी नहीं है, वित्त आयोग से, फिर कह रहा है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। ठीक है। इसमें विशेष उपबंध दिया गया है। अब आते हैं, देखिए इसमें अनुच्छेद जो है आपका 330 से 342 तक जो है उसमें कुछ ना कुछ आपका उपबंध दिया गया है, विशेष उपबंध दिया गया है, तो उसी के लिए ये क्वेश्चन था। आते हैं 77 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए समवर्ती सूची देखते हैं तो जो जनसंख्या नियंत्रण है यही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन के लिए प्रयासों का वर्णन किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 51 है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना में क्रमशः कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की व्याख्या की गई? तो देखिए न्याय जो है वो 3 तरह का है, स्वतंत्रता हमको 5 तरह की मिली है, समानता 2 है और भ्रातृत्व 1 है। तो ऑप्शन आपका ए जो है, देखिए ए में आपका सही जवाब है। 80 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो अनन्य अधिकार दिया गया है, आप देख लीजिए। इसमें ऑप्शन देखेंगे तो हमको दिखाई देगा आपका नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, इसका ये सही जवाब है। ठीक है। आगे आते हैं 81 का है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में नागरिकता है। अब कह रहा है 82 का है कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो ये आपका विधान परिषद है। ठीक है। आगे आते हैं 83 क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये आपके मांडला की थी। नेक्स्ट देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, मतलब सही बताना है? तो ये देखिए आपका गुरु अर्जुन देव हैं, वो आदि ग्रंथ के रचयिता हैं, तो इस तरह से आपका ये सही हो जाएगा। आगे आते हैं कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ये आपके ताराबाई के समय हाथ में था उस समय। नेक्स्ट करें सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर से संबंधित है? तो ये आपका वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट करा है कि बिहार में 1857 की
क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह थे। आगे आते हैं, कह रहे कि सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का क्या काल था? तो इनके अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट कह रहे हैं लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण किस पुराण में पूछ रहा है? तो ये है आपका पुराण मत्स्य। नेक्स्ट मत्स्य पुराण में मिलता है हमको लिंग पूजा का वर्णन। नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये आपके एसएन सेन है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे 91 देखिए, कह रहा है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था? तो ये आपके आर कोपलैंड है। ठीक है, आर कोपलैंड। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका कॉर्नवालिस है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका है या भूमिका निभाई थी? ठीक है, तो ये आपका केशव चंद्र सेन है। नेक्स्ट कह रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका महाराष्ट्र महाजन सभा की स्थापना आपका हुआ है 1884 में, और इसके संस्थापक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा एमबी राघवाचार्य। ठीक है, लिखने में देर होगा इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इसके संस्थापक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा एवी राघवाचार्य। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत का लाभ होता है जितनी वस्तु का क्रय मूल्य होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए, तो हम लोग ऐसे विक्रय मूल्य अगर निकालना रहता है तो क्या करते हैं, चूंकि लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य मेरा दिया हुआ है 24 रुपया। अब देखिए इसको कह रहा है कि 24 रुपये में बेचने पे अगर क्रय मूल्य x मानते हैं तो कह रहा है x इंटू जितना लाभ होगा हम लोग ऊपर लिखेंगे 100 में जोड़ के, तो 100 प्लस x हो जाएगा और बाई 100। चूँकि कह रहा है कि आपका जितना उसका क्रय मूल्य है उतना ही इसमें लाभ भी हो रहता है। x% है तो आपका लाभ, तो ये x हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2400 और ये हो जाएगा आपका x हो जाएगा 100x और प्लस में आपका हो जाएगा x²। ठीक है, तो जब हम लोग इसको करेंगे तो x² को लिख सकते हैं, 100 को लिखेंगे 12 दूनी का 24, मतलब कि 1200 में से अगर 200 हम लोग 1200 120 हो जाएगा, चूँकि 2 जीरो हो जाएगा, मेरा 2 ही जीरो है, तो 120 में से अगर हम लोग 20 घटा दें तो 12 दूनी का 24 हो जाएगा, मेरा कितना 100 आ जाएगा। 120 में से आपका अगर 20 घटा दें तो 100 मिल जाएगा, 100x आ गया और यहाँ पर है x² इधर लिख लिए हैं तो ये है आपका 2400। ठीक है, तो अब इसको जब हल करेंगे तो एक x का वैल्यू आ जाएगा, माइनस में x का वैल्यू 1 दे देगा, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा, x फैक्टर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 120, और जब इसका ही लीजिएगा तो हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के, तो ये माइनस है, माइनस अगर कॉमन लेंगे और 20 तो यहाँ पर मेरा क्या बच जाएगा x माइनस चूँकि हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस, यहाँ चूँकि हो जाएगा कितना प्लस है ना, तो इधर आएगा तो ये चूँकि माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ गलती लिखाया था, -24 हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा, इधर आएगा तो प्लस, माइनस चूँकि कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो अब इस तरह से मेरा x एक वैल्यू दे देगा माइनस का 120, और यहाँ से इन दोनों x और 20 को लेंगे तो हो जाएगा x का 20। कहने का मतलब माइनस वाला तो वैल्यू होगा नहीं वस्तु का, तो हम लोग लेंगे केवल 20। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम 97 क्वेश्चन। देखिए किस्त का क्वेश्चन है, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेना है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए। तो देखिए 2 वर्ष का कहेगा तो सिंपल बात है, आप जितना, चूँकि किस्त तो बराबर, तो हम लोग उसको मान लेंगे आपका कि प्रत्येक किस्त अगर 100 रुपया दे रहा है तो उसका टोटल हम लोग निकालेंगे, जब आपका एक तरह से कितना उसको ये चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ऋण जो ले रहा है वो राशि कितना होगा, तो वो राशि को अगर हम लोग निकालते हैं तो वो होता है x का, देखिए यहाँ से लिखते हैं x का आपका हो जाएगा
जो मतलब प्रतिशत है तो 1 प्लस प्रतिशत कितना है मेरा 10% पे ले रहा है, तो 10/100 हो जाएगा। तो पहला साल के लिए होगा तो 1 लेंगे पावर, ठीक है। फिर दूसरा का साल जब देना होगा तो ये देगा x/1 प्लस आपका यही रहेगा, और इसका टाइम जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इतना बराबर कितना हो जाएगा, इसका मूलधन सब जोड़ जाड़ के ये हो जाएगा इक्वल टू 21,000, ठीक है। इक्वल टू इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 21,000, ठीक। अच्छा, जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ऊपर 1 0 से 1 0 कटा दे रहे हैं, 100 नहीं ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर में हो जाएगा आपका 10x और नीचे हो जाएगा आपका 11। फिर इसी तरह से इसको हल करेंगे तो चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये 10 10 का 100 चल जाएगा, ऊपर 100x और नीचे हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरा, इधर 2100 है ही, लास्ट में लिखेंगे, जगह नहीं बच पा रहा है, तो यहाँ हमारा 21,000 है, 2100 बोल रहे हैं, 21,000 है ही, तो 21,000 को हम इधर ही रखेंगे। तो अभी चूँकि देखिए अब लेफ्ट साइड वाला सॉल्व करते हैं तो ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 121, तो 11 बार में जाएगा तो हो जाएगा 110x, और ये 100 का 100 एक बार में जाएगा तो ये 100x ही रह जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया मेरा 210, 100 और 110 जोड़ेंगे 210x, और यहाँ 121, और इक्वल टू में कितना है ये 21,000 है, तो 21,000 आपका इधर लिखते हैं। तो देखिए 21 से क्या होगा, 21 से 21 कट गया, 1 0 से 1 0 गया, तो इधर बच गया 2 0, तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 121 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 121 पर कितना जीरो इधर बचा है 2, तो 2 0, 121 पे 2 0, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 98 कर रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे ए एक दिन में बी और अगला दिन फिर आ रहा है सी एकांतर क्रम में मदद करते हैं, मतलब सी के बाद फिर बी आएगा ए के साथ काम करने, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले निकाल लेंगे कि एक टोटल वर्क कितना है। तो देखिए यहाँ आते हैं तो ए हो जाएगा बी और एक है सी, ए कर रहा है 20 दिन, बी कर रहा है 15 दिन और सी कर रहा है 12 दिन। तो टोटल वर्क जब निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12, इसका 60, तो ये इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 5, इफिशियंसी निकल गया। तो कह रहा है कि पहला दिन काम करेगा बी के साथ, तो पहला दिन में कितना काम होगा 3 और 4 7 काम हो जाएगा। फिर ई कौन काम कर रहा है, तो ए बी के साथ काम कर रहा है, ठीक है, तो 7 काम किया। अब देखिए अगला दिन ए करेगा सी के साथ में, तो ए सी के साथ में काम करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ लीजिए, ए और सी अगर साथ काम करता है तो ए है 3 और सी है 5, तो 3 और 5 हो जाएगा 8। तो एक दिन इसके साथ किया, एक दिन इसके साथ किया, मतलब 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 2 दिन में आपका 15 काम कर ले रहा है। टोटल काम कितना है आपका 60, तो 15 चौका 60, मतलब 4 से कट रहा है, तो ये 2 दिन का काम है, तो ये आपका 2 दिन में 15 काम कर रहा है, तो 60 काम कितना दिन में, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करें कि यदि ए बी इक्वल टू 7 है, ए प्लस बी इक्वल टू 7 है, ए बी इक्वल टू 12 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। तो बहुत ही आसान है, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लीन करते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू आपका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू, माइनस में ये क्यू है माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो बस वैल्यू रख देना, सबका दिया हुआ है, ये हो जाएगा 7 का होल क्यू माइनस 3, ए बी का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 12 और ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 7। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 343 और माइनस 12 3 36, और 36 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 252। तो जब हल करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा 4 आपका 9, ठीक है। तो इस तरह से 91 आया। देखिए ऑप्शन सी जो है आपका है 91। अब कह रहा है कि वन नेशन लिखा हुआ है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आपका लागू करने वाला कह रहा है कि पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन बना है। तो ये आपका कौन कौन सा है, ये हो आपका आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। देखिए ऑप्शन सी में है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब। तो देखिए आपको माफ़ी चाहते हैं एक चीज़ की, इसलिए कि 2 दिन वीडियो आपको नहीं दे सका, क्योंकि बिजी रहा थोड़ा किसी कारण से।
तो आपको चाहेंगे कि ये वीडियो आपको आज मैं दूसरा वीडियो भी दे दूं ताकि जो मेरा छूटा हुआ है वो आपको कवर हो जाए। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए और जो भी आपको दिक्कत हो रही है, जो भी आपको चाहिए, हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका हर संभव प्रयास करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।